उसी कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होकर के रविदास जी महाराज ने वो काम किया था। तो जितने संत उस समय के हुए, बस इस चीज को महत्व देने के लिए कि धर्म से कर्म को अलग मत करो। धर्म से कर्म का जुड़ाव जिस दिन होगा उसी रोज आध्यात्मिक क्रांति आएगी, उसी दिन राजनीतिक क्रांति आएगी, उसी दिन सामाजिक परिवर्तन की क्रांति आएगी, उसी दिन जाति पाति का भेदभाव मिटेगा, उसी दिन छुआछूत का भेदभाव मिटेगा, उसी दिन कर्मकांड का अंत होगा और कर्म की प्रतिष्ठा होगी। कर्म का जो अप्रतिष्ठा हो गया है और कर्मकांड की जो बहुलता हो गई है, धार्मिक सदगुरु कबीर साहब ने उसी कर्मकांड की बेरी को काट करके कर्म को प्रधान रूप में स्थान दिलाने के लिए ये मिशन चलाए थे। जिसमें गुरु रविदास जी की एक कहानी जो मैंने आपको बताया कि वो पंडित जी घंटी डोलाते रहे, कर्मकांड करते रहे, पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, लेकिन उस सोना का कंगन लेकर के कोई नहीं आया। लास्ट में क्या हुआ, सब लोग फिर दौड़े दौड़े गुरु रविदास जी के पास गए। रविदास जी के पास अब कहता मरता क्या नहीं करता। जिस आदमी के पास खड़ा होने में भी नाक पे वो कपड़ा रखता था, अब प्राण संकट में आया तो दौड़े दौड़े जा करके और गुरु रविदास जी के चरण पकड़ करके गिर गए। चरण में लेटे हैं और लेटे लेटे सारी राम कहानी का सुनाई कि महाराज आपने जो सूरज प्रसाद दिया था वहाँ पर मैंने प्रसाद दिया गंगा मैया को, और वहाँ गंगा मैया को दिया तो उसके बदले में हमको क्या मिल गया, कंगन मिला। वो मेरे मन में पाप आ गया, कंगन आपको न दे करके अपनी बेटी को दिए, और वह कंगन मेरी बेटी राजकुमारी को दे दी। अब राजकुमारी उसका दूसरा जोड़ा पाने के लिए बीमार है, इसके कारण मेरा प्राण संकट में है। महाराज वो कंगन किसी तरह से आप चलिए गंगा मैया से पैरवी कीजिए, आप दे दीजिए। गुरु रविदास जी ने कहा पंडित जी यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि पूजा केवल घंटी डोलाना नहीं है, कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। पवित्र भावना के साथ यदि झाड़ू लगा रहे हैं वो पूजा है, पवित्र भावना के साथ यदि रोटी बना रहे हैं वह पूजा है। इसी बात को कबीर साहब ने अपने दर्शन में कहा कि संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय जा दिन ते सुरत न अंत चली, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा। अब जो कुछ करो सो पूजा, जो तुम कर रहे हो वो सब पूजा है। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न डारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। तारी मन ऐसा तार जोड़ दो कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, हल चलाते कुदाल चलाते रोटी बनाते झाड़ू लगाते, कभी भी उनसे तार का कनेक्शन टूटे ही नहीं। तुम्हारा प्रत्येक सांस पूजा बन जाए, यही संतों का दर्शन है। तो कबीर साहब ने ये दर्शन स्थापित किया और उसी की स्थापना पर गुरु रविदास जी ने उसका अनुकरण किया और उन्होंने दिखाया। और गुरु रविदास जी ने उसी समय पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप तो मुझे दुत्कार रहे थे कि हम गंगा स्नान करने जा नहीं रहे हैं, अगरबत्ती दिखा नहीं रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपकी पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो हम कौन सा पूजा करके आपको कंगन दिलावे। पंडित जी ने कहा अरे वो तो मैं नादानी में कह रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी पूजा आपके सामने में कुछ नहीं है। आप असली भगवान की पूजा करते हैं, हम नकली भगवान की पूजा कर रहे थे, मुझे क्षमा कीजिए और कंगन दे दीजिए। गुरु रविदास जी ने कहा कि बस हमको इतना ही आपको याद दिलाना था कि आप इस अभिमान में मत फूलिए कि हम जो कर रहे हैं यही सबसे बड़ा चीज है। मैं जो कर रहा हूं असल में ये सच्चा धर्म है और यही सबको करना चाहिए। और इस बात की प्रमाणिकता दे करके तब कहा कि जब आप मान ही गए तो चलिए वहाँ गंगा जी के पास दिलवा दीजिएगा। गुरु रविदास जी ने कहा कि यदि कर्म तुम्हारा पवित्र है, मन तुम्हारा पवित्र है, आचरण तुम्हारा पवित्र है, भाव तुम्हारा पवित्र है, प्राणियों के प्रति सद्भाव है,
प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, प्रेम और सेवा की भावना है, तो तुम जहाँ बैठे हो वहीं पर गंगा, वहीं पर गोदावरी, वहीं पर काशी, वहीं पर कावेरी, वहीं पर अयोध्या, वहीं पर वृंदावन प्रकट हो जाएगा। यदि मन पवित्र है तो तुम्हारा घर ही मंदिर है, और यदि मन अपवित्र है तो मंदिर में जाने के बाद भी वहां पर नरक तुम्हारे साथ है। यदि नरक को नहीं जाना चाहते हो और घर को ही मंदिर बनाना चाहते हो तो अपने पूरे जीवन को पवित्र कर लो, तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। तुम्हारा घर ही काशी, कावेरी, गंगा, नर्मदा, यमुना सब बन जाएगा। और ऐसा कह करके गुरु रविदास ने कहा कि हमें गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है। रही बात कि तुमको कंगन चाहिए ना, तो कंगन चाहिए तो कंगन मिल जाएगा। का कैसे मिलेगा, बिना जाए कैसे मिल जाएगा? गुरु रविदास ने कहा रुको दिखाता हूँ। और वो कठोता में जिसमें जूता बना रहा था, जूता वाला पानी, उस जूते वाले कठोता में हाथ डाल करके, और कहा जाता है कि उसी समय रविदास जी ने एक मंत्र कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा का मतलब, चंगा शब्द पंजाबी भाषा का है। चंगा का मतलब होता पवित्र, चंगा का मतलब होता शुद्ध, चंगा का मतलब होता निर्मल, चंगा का मतलब होता निर्विकार। और गुरु रविदास जी ने कहा कि सब विधि से यदि तुम्हारा मन पाप से मुक्त हो जाए, कोई पाप, कोई विकार मन में न बचे, और तुम्हारा मन चंगा हो जाए, तुम्हारा मन पवित्र हो जाए, तो जिस कठौती में तुम काम कर रहे हो उस कठौती में ही गंगा प्रकट हो जाएगी। और कहा जाता है कि उसी में गंगा प्रकट होकर के दूसरा कंगन दिया कि रविदास जी ये कंगन ले लीजिए। मैंने पहले कहा कि कहानी का जो आदर्श है उसमें कहने का जो भाव है वो महत्वपूर्ण है। अब कठौती में गंगा निकला होगा कि नहीं निकला होगा, इस पे ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जी प्रकट होकर के कंगन दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ये पूरी की पूरी कहानी सच है कि झूठ है, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उस जमाने में, गुरु रविदास जी के जमाने में भी सत्य पर धर्म के साथ साथ कर्म की महत्व को स्थापित करने के लिए जो मिशन चलाया जा रहा था संतों का, उसमें ये कहानी की बड़ी अहम भूमिका है। ये कहानी इस भाव को दर्शाता है कि भक्ति केवल घंटी डोलाना नहीं है, भक्ति केवल अगरबत्ती दिखाना नहीं है, भक्ति केवल प्रसाद चढ़ाना नहीं है, भक्ति केवल माथा रगड़ना नहीं है, भक्ति केवल हाथ में धागा बांध लेना नहीं है, भक्ति केवल टीका लगा लेना नहीं है, बल्कि भक्ति क्या है? जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को ही इतना पवित्र और महान बना लें कि वह कर्म ही हमारा सेवा रूप पूजा बन जाए। और दिखने वाले जितने प्राणी हैं, चाहे स्त्री रूप में हो तो वो देवी है, अब पुरुष रूप में हो तो वो देव है, पुरुष रूप में हो तो भगवान है, और स्त्री रूप में है तो वो भगवती है। कि प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाली जो भगवती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पुरुष के तरफ से, चाहे बाप के रूप में हो, बेटा के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, जिस रूप में भी पुरुष है वह भगवान है, और जिस रूप में भी स्त्री है वह भगवती है। इधर वाले को भगवती समझकर और इधर वाले को भगवान समझकर यदि हृदय से प्रेम का हम तार बिछा देंगे, प्रेम का तार जोड़ देंगे, तो अलग से किसी भगवान के लिए घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान की असल पूजा हो जाएगी। यही चीज त्रेता युग में दिखाया था राजा जनक ने। अब मैं अपनी बातों को समेट रहा हूँ, बातों को समाप्त करूँगा, इतना सा कह करके कि आपको यह लगे कि ये तो संतों की बात आप बता रहे हैं, संत से अलग हट करके, कबीर, बुद्ध, महावीर से अलग हट करके भी इस बात का कहीं प्रमाण है, तो एक छोटा सा प्रमाण दे करके बात को मैं समाप्त करता हूँ। कहा जाता है कि माता सीता को शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति का, वैभव का, यश का, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। और राजा जनक अपने जमाने के परम ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन वह चाहे कितना पंडित जी के द्वारा पूजा कर लिया हो, कि पाठ कर लिया हो, कि यज्ञ कर लिया हो, कि हवन कर लिया हो, बहुत करता था, करवाता था उस समय राजा महाराजा से, सब लोग करवाता था कि नहीं करवाता था। लेकिन पूजा करते करते राजा जनक को सीता मिली क्या? चंडी पाठ करते करते सीता मिली क्या? यज्ञ करते करते सीता मिली क्या?
हवन करते करते मंदिर में माथा टेकते टेकते सीता मिली क्या? सीता कब मिली? सीता कब मिली? जब भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति, कि उसका मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ था। किसका? राजा जनक का। हृदय भक्ति से भी भरा हुआ था, लेकिन हृदय भक्ति से भरा हुआ हो, ज्ञान मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ हो, फिर भी एक चीज अधूरा था कि राजा जनक के हाथ में परिश्रम नहीं था। परिणाम क्या हुआ? सीता तब तक नहीं मिली। राजगद्दी पर बैठे बैठे राजा जनक को सीता नहीं मिली। यज्ञ की वेदी पर बैठे बैठे राजा जनक को सीता नहीं मिली। मंदिर के प्रतिमाओं के सामने में बैठे बैठे राजा जनक को सीता नहीं मिली। राजा जनक को सीता कब मिली? कि मस्तिष्क तो ज्ञान से भरा हुआ हो, हृदय भक्ति से भरा हुआ हो, लेकिन हमारे हाथ में परिश्रम का हल यदि हो, और वो हल लेकर के राजा जनक जैसे ही खेत पर पहुंचा, काम उसका पूरा हो गया। ज्ञान तो पहले से माथा ज्ञान से भरा हुआ था ही, हृदय तो पहले से भक्ति से भरा हुआ था ही। एक चीज जो अधूरा बचा हुआ था कि उससे परिश्रम छूटा हुआ था, वह परिश्रम जैसे ही हल लेकर के खेत पर पहुंचा, तुरंत सीता जी प्रकट हुई और राजा जनक को सीता मिल गई। इसका आध्यात्मिक संदेश क्या है? वह सीता क्या है? सीता शांति का प्रतीक है। जिस शांति को दुनिया के तमाम लोग खोजते हैं, अध्यात्म रामायण कहता है कि सीता वही शांति का प्रतीक है। और इस सीता को शांति रूप में राजा जनक ने कब पाया था? केवल घंटी डोलाने से नहीं पाया था, केवल चंदन टीका लगाने से नहीं पाया था, केवल अगरबत्ती दिखाने से, अच्छा तिल छींटने से नहीं पाया था। पूजा पाठ उसके जीवन में चाहे जितना हो, लेकिन तब तक उसको सीता नहीं मिली जब तक हल के लगान को उन्होंने अपने हाथ से नहीं पकड़ा, जब तक वह खेत में नहीं उतरा, जब तक वह परिश्रम करने के लिए नहीं उतरा, तब तक सीता का दर्शन उसको नहीं हुआ। तो जैसे राजा जनक को सीता का दर्शन करने के लिए खेत पर हल का लगान पकड़ने की जरूरत पड़ गई, उसी तरह से हे मानव, आप भी यदि किसी श्रम करने वाले को हे दृष्टि से देखते हो, नीचे दृष्टि से देखते हो, तो ध्यान रखना कि कबीर साहब का कहना है कि आपका भक्ति अधूरा रह जाएगा, आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। चाहे कितनों मंदिर में चले जाओ, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। मंदिर में जाना एक अलग विषय है, पूजा करना एक अलग विषय है, पाठ करना एक अलग विषय है, और धर्म कर्म करना एक अलग विषय है। लेकिन कितना भी हम धार्मिक हो जाए, ध्यान रहे जब तक श्रम करने वालों का हम महत्व नहीं देंगे, जब तक पसीना चुबाने वाले का हम महत्व नहीं देंगे, जब तक पसीना चुबाने वाले और श्रम करने वाले को नीचा कह करके, अछूत कह करके उसका हम तिरस्कार करेंगे, तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। कबीर और रविदास जैसे महामानव यह बताने की कोशिश किए कि तुम भक्ति चाहे जिस पद्धति से कर रहे हो करते रहो, लेकिन राजा जनक जैसे हल लेकर के खेत पर उतरे, उसी तरह से तुम भी अपने शरीर से कुछ न कुछ श्रम करो। और श्रम यदि कम से कम नहीं कर सकते हो, तो श्रम करने वाले को आदर देकर के, सम्मान देकर के उसे ऊपर उठाने का कोशिश करो, तब तुम्हारा भक्ति सार्थक होगा।